अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये तो थोड़ा सा मजाक था आप लोगों के साथ। हम लोगों ने चैप्टर 1 बड़ी अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लिया है और अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन हम उससे पहले MCQs को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो MCQs हैं, तो हम लोग MCQs को ही सॉल्व करते हैं। सो गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला MCQs लिखा हुआ है मेरा बेटा, RX इज़ पॉजिटिव, सॉरी RX इज़ नेगेटिव, RY इज़ पॉजिटिव, द रिजल्टेंट वेक्टर द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज। खैर जी, कोई भी वेक्टर हो, हमने ये बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो उसका जो फार्मूला है या उसकी जो टेक्निक है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया हुआ है। दिस वन इज़ पॉजिटिव x एंड दिस वन इज़ नेगेटिव x एक्सिस। अपवर्ड जो होता है वो आपको पता है वर्टिकल y एक्सिस है जो कि पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर y नेगेटिव होता है। बेटे पहले जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम ओरिजिन कह रहे होते हैं, और ये है क्या, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप लोग जानते हैं इसको। 2 और मोर देन 2 या 3 जो लाइंस होंगे उनको परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर हम लोग ड्रा करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, और इसका एक और नाम कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे हम इसको ओरिजिन O मान लेते हैं। तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। अगर पहले क्वाड्रेंट के देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखें y पॉजिटिव है जबकि x क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखें नेगेटिव x पॉजिटिव y। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए भाई x तो नेगेटिव है, y भी क्या है, नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो x का है पॉजिटिव है और y का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। अब क्वेश्चन को देख लें, आप लोगों को आता होगा। इफ़ RX इज़ नेगेटिव एंड RY इज़ पॉजिटिव, RX जो है ये नेगेटिव है, RY जो है पॉजिटिव है, देन रिजल्टेंट वेक्टर किस में लाई करेगा, RX नेगेटिव है और Y पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। देन जी हमारे पास अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, इट्स y कंपोनेंट विल बी। देखिए भाई वो आपसे कह रहा है कि फोर्स जितनी भी है वो किस तरफ लग रही है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लग रही है। कितनी लग रही है जी, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है अलोंग x एक्सिस। y का आपसे पूछ रहे हैं तो y का अलोंग क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। y के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा ना। ये टेक्निकल क्वेश्चन है आप लोगों को माइंड सेट चेक करने के लिए कि आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। देन जी अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस। अब ये देखिए ये प्रॉपर क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस, द कंपोनेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट विल बी। अब बहुत सारे बच्चे इसको भी 0 मार्क करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखें वो कह रहा है कि एक वेक्टर है और वो वर्टिकली y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस के ऊपर ये जो भी फोर्स है, फोर्स कितनी है जी, 10 न्यूटन है, और y के अलॉन्ग एंगल जो बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। भाई एंगल जो होता है ना वो हम लोग x कोऑर्डिनेट के थ्रू लेते होते हैं रेफरेंस से। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 माइनस 30 कर दें तो 60 डिग्री एंगल रह गया। अब आपने x के अलॉन्ग कंपोनेंट बताना है, तो x के अलॉन्ग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा होता है। फोर्स कितनी उसने बताई है, 10 है, कॉज ऑफ थीटा 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री हमने लिख लिया। हम ये जानते हैं x के अलॉन्ग अगर कॉस हमारे पास 60 डिग्री हो तो ये हाफ हो जाता है, तो ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5। तो चेक कर लेते हैं जी हमारे पास रिक्वायर जो रिज़ल्ट है वो कितना होगा जी, 5 न्यूटन ही हमारा आंसर होगा। देन है जी RX इज़ पॉजिटिव, RY इज़ नेगेटिव। RX पॉजिटिव है, RY नेगेटिव है। तो ये देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट विल बी 4। ये बेटा 6 टाइम क्वेश्चन पूछा गया। द वेक्टर इन स्पेस हैज़ कंपोनेंट। देखें जी हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होंगे। लेट अगर प्लेन की बात करें
तो प्लेन के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं। और अगर स्पेस की बात की जाए, स्पेस बेसिकली होता क्या है, 3 डायमेंशनल होता है, यानी उसके अंदर एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, एक्स वाई जी। तो स्पेस के अंदर कितने वेक्टर्स होते हैं जी, 3 होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर इक्वल इट द एंगल इफ़ द एंगल विद द एक्स एक्सिस। भाई देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं वो किस तरह के होते हैं, इक्वल किस जगह पे होंगे ये बताना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो 45 डिग्री के ऊपर दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी। देना जी, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज इक्वल टू इज कॉल्ड, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोल रहे होते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है ये बेसिकली, जिसे आप आई कह रहे होते हैं या फिर जे हैड कह रहे होते हैं या फिर के हैड कह रहे होते हैं। ये बेसिकली एक्स के अलॉन्ग होता है, ये वाई के अलॉन्ग होता है और दिस वन इज़ अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। खैर हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इफ़ अ वेक्टर 6 मैग्नीट्यूड इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखें ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है, कितना है जी, वेक्टर हैव इफ़ अ वेक्टर ऑफ 6 मैग्नीट्यूड अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, तो आपने ये बताना है कि एक्स के अलॉन्ग कितना होगा, तो एक्स के अलॉन्ग होगा ही हमारे पास 0 न्यूटन। ठीक है, रीज़न क्योंकि टोटली फोर्स जिस तरफ लग रही है वो वाई के अलॉन्ग लग रही है। देना जी, इफ़ अ वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये फिर वैसे ही नेचर का है तो 0 न्यूटन होगा। इफ़ अ वेक्टर ए इज़ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कंपोनेंट विल बी, तो ये देखें अलॉन्ग एक्सिस लग रहा है तो वाई कंपोनेंट इसका अगर बताना चाह रहे हैं तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। रीज़न, जितनी भी फोर्स लग रही है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, वाई के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर इक्वल इफ़ इट्स एंगल विद एक्सिस। भाई देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तभी मैग्नीट्यूड सेम दे रहे होंगे जब उनके अंदर एंगल कितना होगा, हमारे पास 45 डिग्री होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर इक्वल इफ़ इट्स एंगल, ये फिर वैसे ही नेचर का क्वेश्चन है तो 45 है इसका। देन जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए वाई, आपने क्या बताना, मैग्नीट्यूड बतानी, तो ए एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस इंटू माइनस वाई कंपोनेंट का भी स्केयर आएगा, तो इधर माइनस लगाएंगे तो ही हमारे पास क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अल्फ़ा ऑप्शन इसका ठीक है जी। आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देखिए जी आपको ये बताना है कि ये क्या है, इक्वल वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं या नेगेटिव वेक्टर है। भाई ये पोजीशन वेक्टर है, मुझे कैसे पता पोजीशन वेक्टर है, अ वेक्टर विच लोकेट अ पॉइंट विद सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सो तो बीटा इसका ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर इज, बेटा ये कैलकुलेटर की मदद से होगा लेकिन मैं आपको इसका इजी वे भी बता देता हूँ और प्रॉपर वे भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर वे के अंदर जाते हैं हम लोग। लेट करें जी हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर वो कितनी कितनी फोर्सेस कह रहा है हमें, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, और ये 90 डिग्री एंगल है उनके दरमियान। ये एंगल 90 आ गया, 30 न्यूटन फोर्स और दिस वन इज़ 40 न्यूटन फोर्स। आपने क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है आर। तो रिजल्टेंट बताने का तरीका ये है बेटे, आर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर और इसका स्केयर रूट, तो ये 900 बन जाएगा और ये 1600 बन जाएगा इसका स्केयर रूट, तो 2500 का स्केयर रूट आ गया और ये हमारे पास 50 न्यूटन फोर्स बनती है इसकी एग्जैक्ट, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एट राइट एंगल, राइट एंगल की बात कर रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है बेटे। अगेन ट्राइंगल बना लें, एक आपसे 3 कह रहा है दूसरा 4 कह रहा है, आपने रिजल्टेंट बताना है, तो 3 3 आर स्केयर, 3 का स्केयर आ जाएगा प्लस 4 का स्केयर आ गया इसका स्केयर रूट, रिजल्टेंट बताने के लिए राइट एंगल के ऊपर। ये देखें राइट एंगल उसने खुद बोला था, 9 प्लस 16 इसका स्केयर रूट, तो ये 25 का स्केयर रूट बन गया, तो रिजल्टेंट होगा 5। ये देखिए 5 न्यूटन की फोर्स है। देन है जी हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस सेकेंड वेक्टर है बी इज इक्वल टू 4j।
द एंगल बिटवीन ए प्लस बी विद एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, आपने एंगल बताना है जी, एंगल कितना होगा। तो देखें फर्स्ट वेक्टर जो है वो 4i है प्लस बी इज इक्वल टू 4j, दोनों वेक्टर को आप एडअप करना चाह रहे हैं, तब आपने एंगल बताना है। देखें मैग्नीट्यूड दोनों की कैसी है, सेम है। दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तभी सेम होगी जब उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो 45 डिग्री। देन है जी द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। वैसे ही क्वेश्चन है जी। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। वैल्यूज़ जो चेंज हुई हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वैल्यू जो है वो कितनी है जी, 5 न्यूटन। सेकंड वैल्यू जो है वो 12 न्यूटन। आपने इसका रिजल्टेंट बताना है एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो 25 प्लस 144 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट, जो कि बनेगा 13 यूनिट्स आई थिंक सो। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर बनता है जी इसका, 13 न्यूटन। रीज़न वो मैंने आपको ट्रायंगल बना के क्वेश्चन चेक करके दिखा दिया जी। टू वेक्टर्स टू बी कंबाइन हैविंग मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन 35 न्यूटन, द करेक्ट आंसर विल बी। बेटे देखें इसको शॉर्ट वे के अंदर मैं बताता हूँ। शॉर्ट वे के अंदर बताने का तरीका जो है इसका वो ये है कि दो वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड कितनी आती है जी, मैक्सिमम आती। लेट आपसे वो कह रहा है एक 60 न्यूटन है, दूसरा हमारे पास कितना है 35 न्यूटन। तो 60 प्लस 35 ये जब होंगे जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पैरेलल होगा तो 95। अगर एंटी पैरेलल हो जाए, लेट थीटा इज इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री हो, तो 60 माइनस 35 करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो 60 माइनस 35, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 2। मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जी 95 होगी और मिनिमम कितनी होगी 25। इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू होगी ना वो एक्यूरेट होगी और इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो चेक कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 70 न्यूटन या 100 न्यूटन। देखिए 100 तो हमारी रेंज से बाहर हो गया, इसी तरह से 20 भी रेंज से बाहर है, 15 भी रेंज से बाहर है, तो एक ही रह जाएगा वो 70 न्यूटन है। ये तो एक मेथड मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। अगर प्रॉपर वे से आप करना चाहें तो प्रॉपर जो इसका वे है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास 60 न्यूटन का है, तो ये 60 है, दूसरा 35 है। आप राइट एंगल के ऊपर इनको करके देख लीजिए आप, 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो राउंड अबाउट इसको जब सॉल्व आउट करेंगे 69 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 70। अब करके देख लीजिएगा मैंने किया होगा। अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट, एक ऐसा वेक्टर जो सेम इफेक्ट रखता हो ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। तो बेगी देखें अगर सेम इफेक्ट है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है जी। लेट ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर आएगा, होगा ये वेक्टर जी। देन है जी हमारे पास नेम द क्वांटिटी विच इज़ वेक्टर। इनमें से वेक्टर बताना है कौन सा जी, डेंसिटी, पावर, चार्ज, इम्पल्स। तो इम्पल्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स इसमें वेक्टर है। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए जी एक ऐसा वेक्टर जो ए हो लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। देखें ये एक वेक्टर है ए, अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें हम लोग तो वो होगा तो सेम, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है, तो लिहाजा इसे हम नेगेटिव वेक्टर कह देंगे। यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को जब उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन साथ में नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम कैन बी ज़ीरो। कोई ऐसी फोर्सेस बताएं, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस, अनइक्वल हों वो 3 होंगी। आपने एक क्वेश्चन इस तरह का किया होगा, एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर और थर्ड वेक्टर, ये बेसिकली शार्ट क्वेश्चन ही है। 60 न्यूटन के ऊपर जब 60 डिग्री के एंगल के ऊपर जब तीन फोर्सेस को, तीन वेक्टर्स को ड्रा करते हैं तो उनका सम 0 आ रहा होता है।
तो बेसिकली हम कहेंगे कितने वेक्टर चाहिए हमें, 3 वेक्टर्स चाहिए। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल, पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि वो दोनों ऐड हो जाएंगे, पैरेलल हैं, तो 7। आंसर देखते हैं इसका, 7 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है जी। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी, 5 और 10 का सम किसके इक्वल नहीं हो सकता, रिजल्टेंट किसके इक्वल नहीं हो सकता। शॉर्ट वे के अंदर मैंने बताया था कि अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों तो 5 + 10 कितना हो जाएगा जी 15। अगर अपोजिट होंगे 10 - 5 कर दो तो 5, मैक्सिमम 15 आंसर आएगा रिजल्टेंट का और मिनिमम कितना आएगा 5 आएगा। तो चेक करते हैं हम इसका आंसर। इसका जो आंसर दिया हुआ है 4 न्यूटन नहीं हो सकता, रेंज से बाहर है। 6 न्यूटन हो सकता है, ठीक है, 30 न्यूटन भी हो सकता है। उसने पूछा था कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, तो वो फिर 4 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि बाकी तीनों तो इसके कंपोनेंट बन रहे हैं ना, इसके रिजल्टेंट बन रहे हैं। व्हेन अ सर्टेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कितनी रिवर्स होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी, एंटी पैरेलल है और एंटी पैरेलल के ऊपर एंगल कितना हो जाती 180। मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय या गिवन बाय, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होना तो वो यूनिट वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर है और ये नीचे उसकी क्या है मैग्नीट्यूड है, बाकी इसके ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो ये वाला ठीक है। अब a + b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a - b की मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन a एंड b, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तभी सेम होगी जब उनके दरमियान एंगल जो है 45 डिग्री हो। ये बार बार रिपीट हो रहा है और डिफरेंट तरीक़ों से हो रहा है, तो लिहाजा ये ध्यान में रखिएगा, दो वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो जस्ट और जस्ट 45 के एंगल के ऊपर सेम होगी। बोर तो नहीं ना हो रहे प्यारे बच्चों? अगर बोर हो रहे हैं तो लेक्चर को लीव कर सकते हैं, पॉज कर दें और कुछ देर के बाद दोबारा रीज्वाइन कर लें। हमने थोड़े से क्वेश्चन और भी करने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा है वैसे। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस गिव रिजल्टेंट कैन बी इक्वल टू 0। देखें रिजल्टेंट 0 हो सकता है किस एंगल के ऊपर, देखें दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन उनकी क्या हो अपोजिट हो, तो वो सम 0 देंगे। जैसे कि तो यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड दो की सिर्फ सेम है, 2 और 2 की, 1 और 4 की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, 2 और 5 की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। जो राइट ऑप्शन है वो 2 न्यूटन + 2 न्यूटन, तो यानी कि 30 का अल्फा ऑप्शन है। 2 फोर्सेस 10 न्यूटन 8 न्यूटन आर अप्लाइड सिमल्टेनियसली टू अ बॉडी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्ट 10 + 8 18 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 18 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है। रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 10 + 8 मैक्सिमम 18, 10 - 8 तो मिनिमम 2, तो मैक्सिमम उसने पूछा, मैक्सिमम 18 ही हो सकती, इससे ऊपर वाली नहीं हो सकती। 28 इससे रेंज से बाहर होगी। 50 न्यूटन 18 से कम आ रही है मैक्सिमम ही, लेकिन 18 से कम है, लिहाजा एग्जैक्ट जो है वो 18 वाला होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी सी इन वाई जी प्लेन इज गिवन बाय, देखें वाई और जी की बात करें, वाई का लॉन्ग जे होता है और जेड का लॉन्ग के यूनिट वेक्टर होता है, तो बी जे + सी के, ये वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी ठीक नहीं होंगे। मुझे कैसे पता चल गया, वाई का लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे, जेड के लॉन्ग के, तो जे के वाले ठीक होंगी बाकी गलत होंगे, तो ये वाला ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3i + 6j + 2k, मैग्नीट्यूड बताना है बेटे, मैग्नीट्यूड का सिंपल सा तरीका होता है, देख लेते हैं वैल्यूज़ 3 6 एंड 2, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस कौन सी है जी 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं 3 3 = 9, 6 6 = 36, 4 4 2 2 = 4, अब 40 और 9 49 हो गए, 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी आ रही है वो 7 होगी। कहाँ पे है जी हमारा आंसर, ये वाला सी, चार्ली ऑप्शन ठीक होगा। द एंगल मेड बाय वेक्टर i + j इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी, देखें ये दो वेक्टर्स हैं, इनको सम अप किया हुआ है, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड अप किया हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बहुत से बच्चे धोखा खा देंगे कि 90 डिग्री एंगल होगा, बट ये आधा आई के पास है और आधा जे के पास है, 90 / 2 कर दो तो 45 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। द एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हों उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होगा। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट क्या होगा जी, 0 होगा। वाई के अलोंग फोर्स लग रही है, एक्स के अलोंग लग ही नहीं रही, तो लिहाजा इसका रिजल्ट क्या होगा जी। देन है जी 37 नंबर एमसीक्यूज, आपसे ये कह रहा है कि 3 न्यूटन की फोर्स है और एक 4 न्यूटन की फोर्स है, अलोंग 90 डिग्री एंगल है जी। आपने बताना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। बड़ा ही आसान है, आपको पहले भी बता दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। रिजल्टेंट बताना चाह रहे हैं 9 प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 न्यूटन इसकी फोर्स होगी। तो देख लें कौन सा ऑप्शन है, चार्ली, बिल्कुल ठीक है। देन है जी अ वेक्टर ए हैज़ कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स। तो ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें जी, मैग्नीट्यूड बतानी है वेक्टर की, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें। आपने एक्स कंपोनेंट का बताना है, तो ए स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो देखें कौन सा ऑप्शन है जी इसमें से। अच्छा, स्क्वायर रूट को यूँ ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट बना के लिखा हो, उसने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यूँ भी सही हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर, तो इसका चार्ली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जी ठीक है। Two forces of magnitude F act perpendicular to each other. The angle made by the resultant force with horizontal will be horizontal के along axis बताना है, कितना लग रहा होगा वो आपसे खुद ही कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल दोनों के दरमियान होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में भी, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। कंपोनेंट बताने हैं, मैक्सिमम कंपोनेंट इन्फिनाइट हो सकते हैं। लेट कैसे, मैं आपको स्केलर से एग्जांपल देता हूँ। 4 + 4 आप कहेंगे जी 8 बना सकता है। इसी तरह 5 + 3 मिलकर 8 बना सकता है। आप कहेंगे जी 2 + 6 भी मिलकर 8 बना सकता है, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे जी 1 + 7 भी मिलकर 8 बना सकता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही कंपोनेंट हो स्केलर के, और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.1 + 6.9, तो ये भी 8 बना रहा होगा। तो इस तरह अगर स्केलर के इतने कंपोनेंट बन सकते हैं, तो वेक्टर के भी इन्फिनाइट कंपोनेंट होंगे। देन जी द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, उनका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए भाई आसान सा एक तरीका हम निकालते हैं सॉल्व आउट करके, तो उसको चेक करते हैं हम लोग क्या बनेगा। लेट करें जी ये दो वेक्टर हैं, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। उसने कहा जी 90 डिग्री। चेक कर लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये बन गया जी 2a² इसका स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट वैसे आ गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा a² या 2√a में भी ये ऑप्शन लिखा होगा, ये लिखा होगा, चेक करते हैं हम लोग। तो ये वाला लिखा हुआ है जी चार्ली, इसका ऑप्शन ठीक है। द वेक्टर इन स्पेस हैज़ कंपोनेंट, वेक्टर के स्पेस में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, 3, i, j एंड k, या ए एक्स ए वाई ए जी, जो भी आप कहना चाहें। एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ए एक्स ए जी, तो दो कंपोनेंट हैं एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए जी। ए एक्स और ए जी के दरमियान कितना हमने एंगल बताना है जी, तो एंगल होगा जी 180 डिग्री। रीज़न आप कह रहे हैं जी आप मूव कर जाएंगे ए एक्स से ए वाई तक 90 होगा, देन ए वाई से ए जी फिर 90 होगा, तो ए से डायरेक्ट जी पूछ रहा है, तो 180 बन जाएगा हमारे पास। देन जी द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर इक्वल, मैग्नीट्यूड कब इक्वल होती है, 45 डिग्री के ऊपर। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा बल्कि वेक्टर रेजोल्यूशन होता है, तो बीटा ऑप्शन इसका ठीक है। मैग्नीट्यूड बतानी है जी ए की, ये जो सिंबल नज़र आ रहा है ये मैग्नीट्यूड बताने के लिए होता है। 2 × 2 = 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट बना लें। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी 3, तो बीटा ऑप्शन ठीक है। अब देखें ये फिर सिंबल आ गया, ये मतलब आपसे मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहे हैं। तो जिसके साथ कोई भी हमारे पास
कोफिशिएंट ना हो, उसका कोफिशिएंट कितना होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 + 2 11, 11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 2f। दो मैग्नीट्यूड है, उनका रिजल्टेंट 2f आ रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज f, द एंगल बिटवीन द फोर्सेज मस्ट बी। आपने एंगल बताना है, दो फोर्सेस तभी ऐड अप होंगी जब उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास 0 डिग्री वाला ऑप्शन ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ बोट इज़ गिवन बाय, ये वेलोसिटी दी गई है और आपने मैग्नीट्यूड बताना है। 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, बीटा सॉरी चार्ली ऑप्शन ठीक है। 2 unit vectors are inclined at 90 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड सेम है जी, 2 × 2 स्क्वायर रूट ही आएगा हमारे पास। भला कैसे, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है ना, ये इसी तरह का क्वेश्चन है जो भी हमने किया। 1 है, ये भी 1 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 का स्क्वायर रूट। चेक करते हैं जी, 2 का स्क्वायर रूट सॉरी चार्ली नहीं, बीटा ऑप्शन इसका ठीक है। द वेक्टर 1/2 स्क्वायर रूट आई माइनस 1/2 स्क्वायर रूट जे, तो ये बेसिकली क्या है ये बताना है। दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो आपने ये बताना है कि है क्या, यूनिट वेक्टर लगता है जी मुझे। रीज़न चेक करके बताता हूँ आपको। ये देखें 1/2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 1/2 आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, मतलब क्यों कट जाएंगे ये। तो एलसीएम 2, 1 + 1 2, 2/2 का स्क्वायर रूट, तो ये 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यूनिट वेक्टर इसका ऑप्शन है बीटा। द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्स, सम बताना है, सम कब क्या होगा, टू परपेंडिकुलर फोर्स 8 एंड 6 न्यूटन। देखें फर्स्ट आपको बता रहा है, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट बताना है, मैग्नीट्यूड का मतलब रिजल्ट ही होगा, ठीक है जी। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, तो 64, 36 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। ऑप्शन इसकी 10 वाली है, 10 न्यूटन ठीक है। आ स्केलर इज फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय, भाई उसके पास यूनिट होंगे और नंबर होगा। नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड है और यूनिट उसका जिसके अंदर उसको मेजर किया गया। मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर वेक्टर, कौन सी चीज़ स्केलर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस बनाती है, तो वो डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों के पास ही होते हैं और एक चीज़ नहीं होती स्केलर के पास, वो है डायरेक्शन। अनदर नेम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था ना, मैं तब बताया था इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन जी हमारे पास अ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, कब इक्वल होंगे, जब उनके पास मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम डायरेक्शन, बल्कि ये दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए। तो ये देखें ऑप्शन भी बताया उसने, बोथ अल्फा एंड बीटा, यानी बहुत ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल क्या है, ठीक है। देन है जी नंबर ऑफ एंगल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस। स्पेस के अंदर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वेक्टर की, तो कितने एंगल चाहिए, 3। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गैमा। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है जी, चार्ली ठीक है। द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो उसे हम नल वेक्टर कह रहे होते हैं। If we resolve a vector into component along mutually perpendicular direction, then such component are called rectangular component होंगे जी, ठीक है। If a vector A is multiplied by negative number, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होगी तो वो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन इज डिस्क्राइब बाय एन एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद एन इज इन। आपने ये बताना है कि कितना एक्सेस बता रहा होगा, पॉजिटिव एक्स
x is anti-clockwise, the direction which makes a vector is plane is described। तो पॉजिटिव x से हम शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, ये सही है। यूनिट वेक्टर आपने बताना है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ये वेक्टर वैसे का वैसे ही आ गया और इसके नीचे मैग्नीट्यूड ये आएगी, बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रीज़न वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो तो वो यूनिट वेक्टर होता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। मैग्नीट्यूड भी इतनी आती 1 + 1 + 1 तीनों का स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर रूट आएगा, ये वाला ठीक है। इफ़ a इज इक्वल टू 2i + 3j देन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड बतानी है। 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 आएगा, 20 29, तो ये 29 का स्क्वायर रूट, ये बिल्कुल ठीक है। इफ़ अ वेक्टर a मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, देन ए है अलोंग x एक्सिस कितना बना रहा है जी 45। तो ये देखें 45 है तो ए एक्स जो है ना वो ए वाई के इक्वल होगा। मुझे कैसे पता चला 45 डिग्री है, तो दोनों कंपोनेंट सेम होंगे। द पोजीशन वेक्टर p इंटू -1 2 3 इज़ गिवन बाय, देखें ये फर्स्ट वाला जो है i है, सेकंड वाला j है, थर्ड वाला k है। -i + 2j -3k, तो चार्ली ऑप्शन जो है इसका जी बिल्कुल ठीक है। देन जी बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, बाय यूजिंग हेड टू टेल आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला। देन जी विच ऑफ द गिवन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ, नल वेक्टर को आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रीज़न उसकी मैग्नीट्यूड 0, क्या ड्रा करेंगे आप उसको। विच ऑफ द गिवन वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जस्ट वो होगा जिसके पास सिर्फ आई हो या जे हो या के हो, तो ये आई वाला ठीक। पैरेलल वेक्टर्स मस्ट हैव सेम डायरेक्शन होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो ये देखें डायरेक्शन सेम, अगर बहुत से बच्चे कह रहे होंगे डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तब सेम होगी जब इक्वल